सामाजिक पुनर्निर्माण के आंदोलन में शामिल मेरे सभी सहकारियों, जी। बहुत दिनों से हम चर्चाएं कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। करता हूँ। आज एक नया विषय आपके हमारे सामने आया है। मेरे साथी ने आपसे कहा, सच कहे तो यह विषय नया नहीं है। यह विषय बिल्कुल नया नहीं है। ये मानवीय स्वभाव का, मानव का बहुत बड़ा एक गुण है। दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या, हम कहेंगे कि ऑल द लिविंग एनिमल्स, जिसे हम कहेंगे, उन सभी का ये बहुत बड़ा एक मूल स्वभाव है, मूल कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव है। मनुष्य क्या, प्राणी क्या, ये एक दूसरे के सहारे रहता है, समूह में रहता है। इसीलिए तो हमारा परिवार बनता है, फैमिली बनती है, समाज बनता है, कुटुंब बनता है। ये सब कैसे बनता है? यही तो है। हमें ये जो सब हमारा बनता है, किसके आधार बनता है? एसोसिएट लाइफ। एसोसिएट लाइफ क्या है? यही तो सहकार है। एसोसिएट लाइफ इट्स यही तो सहकार है। इसलिए सहकार ये विषय जो है, एक्चुअली ये बहुत पुराना है, मानवीय अस्तित्व के साथ जुड़ा है, मानवीय कम्युनिटी के साथ जुड़ा है, मानवीय समाज से जुड़ा हुआ है। ऐसा है विषय, ऐसी ये बात हम कहाँ भूल गए, कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, हमसे क्या चूक हो गई, हमसे क्या गलती हो गई, यह आज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि विषय बिल्कुल नया नहीं है। ये विषय हमने फिल्मों में सुना है, ये विषय फिल्मों में हमने सुना है, कई स्लोगन में सुना है। हमारे महाराष्ट्र में तो बिना सहकार नहीं उद्धार, हिंदी में 10 की लकड़ी एक का बोझा, क्या है? ये सब सहकार है। हाथी मेरे साथी, बड़ा गाना आपने सुना होगा, फिल्मी गाना आपने हमने सुना है। ये क्या है सारे? ये सहकार है, कोऑपरेशन है। और इसी कोऑपरेशन से आज एक अलग ढंग से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जो सहकार है मानवीय जीवन का एक मुख्य पहलू है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल हम कैसे भूल गए? वो प्रिंसिपल क्यों भूल गए? जब जब ये प्रिंसिपल काम किया है, जब जब सहकार बना है, तब तब इस धरती पर जो जो आपदा आई है, इस धरती पर जो जो संकट आए हैं, इस धरती पर जो जो नुकसान हुआ है, इन सारे के ऊपर इस सहकार के वजह से, इस सहयोग की वजह से उसके ऊपर विजय मानव ने प्राप्त किया। लेकिन उसके लिए ये जो सहकार है, ये समझना जरूरी है। जब आप देखिए, हमारे अपने दैनंदिन जीवन में भी कभी कोई हम रास्ते से चले जा रहे हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, अचानक कुछ ये हो जाता है, एक सर्जनशील आदमी, एक दिल वाला आदमी, एक ओपन माइंडेड आदमी, जिसे मैं कहते हूँ होल हार्टेड वाला आदमी, अगर कुछ हो गया है तो तुरंत अपना काम छोड़ के वहां चला जाता है। ये क्या है? ये एक दूसरे को सहकार करने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे के प्रति मदद करने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को समझने की, उसे मदद करने की जो प्रवृत्ति है, ये सहकार है। और इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी गुण के कारण यह देश भी, देखिए, यह बात केवल घर में नहीं है, ये घर में जब हमारा सहयोग होता है, घर में जब सहकार होता है, घर में एक दूसरे की समझने की भावना होती है, यही बात सोसाइटी की होती है, यही बात गांव की होती है,
यही बात शहर की होती है और यही बात देश की होती है। और जहां हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जहां एक दूसरे को अच्छा तरह से समझकर उसके तरफ हम हाथ बटाते हैं, तो वो जो काम होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो बेहतरीन होता है। और इसी वजह से जब जब मानवता के ऊपर संकट आया है, तब तब इस सहकार ने उन संकटों के ऊपर मात की है। आपने हाल ही में देखा होगा, कोविड-19 के काल में देखा होगा, अचानक सरकार ने लॉकडाउन कर दिया 3.5 घंटे के अंदर। सरकार ने लॉकडाउन किया, लेकिन जो लोग रास्ते से पैदल जा रहे थे, जो लोग आपदा में थे, उनको भी लोगों ने मदद की। क्या था ये? कौन से लोगों ने की? जिनके दिल में उनके प्रति प्यार था, जिन्हें लगा ये हमारे अपने हैं, उन लोगों ने उन्हें कितनी बड़ी मदद की, उन्हें कितना बड़ा सहकार किया, कितनी आपदा में थे। तो सहकारियों, ये है सहकार। और आज इसी सहकार को हमें समझना है। मुझे जो विषय आज इस सहकार के ऊपर किया गया है, द कोऑपरेटिव वैल्यूज ड्यूरिंग द गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट। कई बार इस हमारी जो दैनंदिन रोज मीटिंग होती है, इसमें सुना है आपने, हमने, पूरे देश को मालूम है, सोने की चिड़िया वाला सम्राट अशोक का भारत, महान भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत कैसे बना। बाबा साहब ने एनिमेशन कास्ट में लिखा है, स्पेशली लिखा है कि भारत के इतिहास में का अगर कोई गौरवान्वित काल है तो वह है मौर्य सम्राट का काल। क्यों था ये काल? क्यों था? क्योंकि इसी सहकार के जरिए तब मानवता एक उच्च कोटि पर, एक उच्च दर्जे की हासिल पर मानवता थी। मानवता ने वो स्थान ग्रहण किया था। मानवता एक दूसरे के प्रति इतनी बड़ी थी कि एक दूसरे को बड़ा विश्वास था, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति लगाव था। क्यों था? ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि इंसान तो तब भी था, इंसान आज भी है, मानव तब भी था, मानव आज भी है। लेकिन ये तब क्यों था? उस वक्त मानवता इतनी उच्च कोटि की क्यों थी? उसके कारण क्या थे? ऐसे कौन से कारण थे कि उस वक्त सम्राट अशोका ने जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, वो इतने कम पुलिस बल और कम मैन पावर के जरिए उन्होंने हैंडल की? कारण क्या था? सहकार था। द बेस्ट सिटीजनशिप थी। किसके आधार पर थी? क्योंकि समाज जो था उस वक्त सोचने वाला था, सोच विचार करने वाला समाज, उन्होंने एक अच्छी बेहतरीन शिक्षा के जरिए, बेहतरीन शिक्षा कह रहा हूं मैं, बेहतरीन शिक्षा का मतलब सोच विचार करने वाली शिक्षा, अपने अनुभवों को का पुनर्निर्माण करने वाली शिक्षा, कि जिस शिक्षा के अच्छा आधार पर एक अच्छे समाज का पुनर्निर्माण उन्होंने किया, और उस पुनर्निर्माण के जरिए वो समाज निर्माण। आपने अगर देखा होगा, सम्राट अशोक काल के अगर शिलालेख देखे होंगे, क्या लिखा है शिलालेखों में? क्या कहा है उन्होंने उनके शासन में? स्वयं अशोका ने कहा है कि मैं मेरे देश में ये जो कुछ कर सका हूं, लोगों का कल्याण जो कुछ कर सका हूं, वो सोच विचार वाली शिक्षा प्रदान करके, सोच विचार कौशल लोगों में निर्माण करके कर सका हूं। अब ये जो सोच विचार है, कहां से निर्माण हुआ? सहकार से निर्माण हुआ।
उच्च कोटि की वैल्यूज उन्होंने शिक्षा के जरिए पैदा की, और वो इतनी वैल्यू पैदा की कि उसके कई कारण आज भी कहीं कहीं आपने देखे होंगे। आप हम लगभग बहुत सारे लोग अभी कोई 50-60 के उम्र के हैं। बाबा साहब ने सम्राट अशोका के काल का ही उदाहरण क्यों किया? कुछ कारण है ना उसके, जो रियलिटी है, जो वास्तव है, वो देखा है। वैसे तो हम आजकल कोई बहुत सारे त्योहार होते तभी एक जगह आ जाते हैं, लेकिन वो त्योहार के लिए आते, सिर्फ आनंद मनाने के लिए आते हैं। एक दूसरे के प्रति एक इतना जो लगाव है वो नहीं होता है। लेकिन जो लोग इस सहकार को अच्छी तरह से समझे हैं, या इस सहकार के माध्यम से जिन्होंने भी आज भी देश के विश्व में वो जो देश है जिन्होंने स्टेट सोशलिज्म को समझा है, वो स्टेट सोशलिज्म क्या है, आज की तारीख की भी बात कह रहा हूं मैं, वह देश आज भी हर आपदा से लड़ने के लिए सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि ये जो सहकार की भावना है वो केवल व्यक्ति में ही नहीं, व्यक्ति, परिवार, शासन और समाज में वहां पर इनकल्पित की हुई है। उस समाज में वो इतनी मजबूती से, गहराई से बनी हुई है। इसके कई कारण जब हम हिस्टोरिकल इसमें देखने जाएंगे तो आपको हमें कई उदाहरण इसके मिलेंगे, कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे शिलालेखों का मैंने जिक्र किया है, क्या किया है शिलालेखों में, किस तरह की भावनाएं उन्होंने उच्चतम कोटि की, जैसे अपना दिल्ली टोकरा का जो शिलालेख है उसमें जो उन्होंने बताया है, जो लिखा है कि एक हाई मोरल वैल्यू किस तरह से अपने समाज में पैदा की है, और उस हाई मोरल वैल्यू के जरिए स्वयं का आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, खुद के कार्य का एग्जामिनेशन, खुद के रहन सहन का एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ हमारे समाज में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, उच्चतम शुश्रूषा उनके लिए करने के लिए, उनके लिए उच्चतम शुश्रूषा करने का आदेश देते हैं। आदेश, ये आदेश दिए हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, अपने समाज को, अपने नागरिकों को दिए हैं। उनके प्रति एक रिस्पेक्ट करने के लिए आदेश दिए हैं और खुलेआम दिए हैं। लोगों में वो उत्साह पैदा करने का दिया है कि लोगों में वो उत्साह पैदा हो अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के सुरक्षा के प्रति। इतना ही नहीं, वो मोरल वैल्यू इतने ऊपर की हो कि उनके अपने आप में भी, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो अपने आप एक भय भी अपने आप पैदा हो। इसके लिए आपको हमें छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हम छोटे थे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव देहात से आए होंगे, स्कूल में जाते थे। स्कूल छूटने के बाद हम लोग सभी खेलने चले जाते थे कहीं। अगर गलती से हमारे टीचर उस रास्ते आ गए और हमें देख लिया कि हम कहाँ कर रहे, खेल रहे हैं, तो कैसे भागते थे हम लोग। सच कहे तो उस वक्त हम स्कूल में नहीं होते थे, घर पे होते थे हमारे, लेकिन फिर भी कल हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे अपने आप में वो शिक्षक के प्रति, हमारे बड़ों के प्रति जो डर होता था, वो क्यों था हमारे? क्योंकि वो मोरल वैल्यूज हमें दी गई थी, वो मोरल वैल्यूज हमें दी गई थी। और इसीलिए बहुत सारे देहातों में, छोटे छोटे गांवों में सम्राट अशोका के कार्यकाल में शासन प्रशासन ने तो काम किया, लेकिन जो समाज निर्माण किया गया था, उस समाज के अंदर ये जो वैल्यूज थी वो इतनी इनकल्पित थी
कि एक देश का अच्छा सा अच्छा नागरिक, यानी अगर रास्ते से चलते हुए अगर कहीं रास्ते में कुछ कांच या कांच पड़ा हुआ है, वो कांच किसी के पैर में लग जाएगा तो वो अपने आप स्वयं उठा के उस कांच को उठा के कचरे की टोकरी में डालता था, किसे ना लगे। ये होता है भाई, ये होती है मोरल वैल्यूज, यानी दूसरे के प्रति का जो लगाव था वो उन्होंने तैयार किया था, और उसी का कारण जो भाईचारा था, समवाय, सोशल एंडोस्मोसिस, क्या कहते हैं उसे आज के इसमें, सोशल एंडोस्मोसिस, समवाय तैयार किया हुआ था। समाज को इस तरह से बुना गया था कि जैसे ये बुनकर अपना एक एक धागा पहले तैयार करता है, उसे मजबूत करता है, और मजबूत करने के बाद उसको इस तरह से बुनता है कि बहुत अच्छा तरह से कपड़ा तैयार हो जाता है। इस तरह से सम्राट अशोक के कार्यकाल में उन्होंने इस समवाय के जरिए, इस विचार कौशल के जरिए समाज का ताना बोना जो था वो बना हुआ था। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि अशोका के काल में चातुर्वर्ण जो था वो लगभग खत्म हो गया था। जाति की जो दीवारें थी वो खत्म थी। क्यों थी? इसके जरिए खत्म की थी। और वो खत्म करके, और वो खत्म होने की वजह से एक अच्छा नागरिक, जिसे कहते हैं हम सृजनशील नागरिक, क्या कहते हैं? सृजनशील नागरिक, सोच विचार करने वाला नागरिक, समझदार नागरिक, सिटीजनशिप, अच्छे नागरिक के लिए तो सम्राट अशोका ने ऐसे नागरिक अपने देश में बनाए थे। इसे जनता में उन्होंने अपने कि उनका जो व्यवहार था वो माए बाप की तरह था, और उस माए बाप की तरह से वो माता पिता का रोल अपने जनता के प्रति निभाते थे। जब सरकार, आज भी हम कहते बहुत परेशानी में आ जाते हैं, तब आप देखते होंगे तो लोग कहते माए बाप सरकार हमारे तरफ ध्यान दो। ये माए बाप कहाँ से आया है? सम्राट अशोका के काल से आया है कि सम्राट अशोका ने अपने आप को उस जगह रखा था अपने जनता का दुख दर्द समझने के लिए। और उसके लिए साथ साथ ये केवल इतना ही नहीं था, जनता को सोचने के लिए विचार कौशल, ओपन माइंड से, क्योंकि ये सब बातें तभी होती है जब ये सारी चीजें समझने के लिए उसका सोच विचार करने की शक्ति, फ्रीडम ऑफ माइंड उसे उसके पास होता है, फ्रीडम ऑफ माइंड उसके पास होता है। उसकी जो दैनंदिन यानी हर रोज रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें जब उसकी पूरी होती रहती है तब कहीं इंसान अच्छे तरह से सोच सकता है। अगर उसको रोजमर्रा की जो चीजें है, आवश्यकता है, वो पूरी नहीं होती तो उसी में ही लगा रहेगा ना। इसीलिए तो सोच विचार करने वाला इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास की जरूरत क्या है, इसीलिए तो है। नहीं तो फिर इसमें हम सारे गांव के मजदूरों को लेके आएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं किया ना पीबीएसपी ने सोच विचार करने वाले लोगों को ही क्यों बुलाया यहाँ पे, इसीलिए बुलाया। और इसके जरिए उन्होंने जो समाज एक निर्माण किया, उस समाज के जरिए, उस नागरिक के जरिए एक अच्छा भाईचारा, एक अच्छा समवाय, एक अच्छा सहकार, एसोसिएट लाइफ बना, ऑनेस्ट, प्रामाणिक नागरिक उन्होंने बनाया कि वो हर एक नागरिक को ये लगे कि यह देश मेरा है, इस देश के संपत्ति का होने वाला नुकसान मेरा नुकसान है, उस संपत्ति का होने वाला नुकसान मेरा है। इस देश के ऊपर अगर कोई अड़चन आती है तो वो मेरी है, क्योंकि सम्राट अशोक अपने जनता के प्रति माए बाप जैसा व्यवहार करते थे, एक बेटे जैसी उसकी परवरिश करने की, उसकी हर चीज की तरफ वो अच्छा सा अच्छा नागरिक क्यों बने। और ये सारी बातें आज 2300 साल बाद भी उनके शिलालेखों से सिद्ध होती है, उनके शिलालेखों से, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी और वो जो व्यवस्था बनाई, हेल्थ, एजुकेशन, और उसमें से बहुत बड़ी फ्रैटर्निटी, आज हमारे संविधान में जो फ्रैटर्निटी आई है,
हमारे संविधान में जो फ्रैटर्निटी आई है, ये सम्राट अशोका के काल की फ्रैटर्निटी आई है। सम्राट अशोका के कई चीजें, राजमुद्रा हमारे यहाँ आई है, ऐसे ही नहीं आई है। ये सारी चीजों के पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे गांव में सहकारियों, एक इसके लिए और भी एक बात कहता हूं, हमारे जो तांडे हैं ना, आजकल मैं अभी थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इन तांडों में एक कहावत थी, मैं उसको मेरे भाषा में आपको ट्रांसलेशन करूंगा कि उस वक्त जो गण पद्धति थी, उस गण पद्धति के जरिए किस तरह की का समाज था, उसका बेहतरीन नमूना है। सबको न्याय मिलने की उसमें उम्मीद थी। क्या कहते हैं वो तांडे में, उसे हम तांडे का नसाब बोलते थे। क्या, भूखे न बाटी, मतलब जो भूखा है उसे रोटी, भूखे न बाटी, तरसे न पानी, मतलब जो प्यासा है, जिसको प्यास लगी है उसको पानी। भूखे न बाटी, तरसे न पानी, तड़के में उबो न चेंडी, जो धूप में खड़ा है, जो जिसके सर के ऊपर कोई छाव नहीं है, उसको छाव देना है, उसको निवारा देना है, उसके लिए घर बनाना है। और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जो पीड़ित है, जे पर अन्याय होगा वो न्याय, उसे न्याय देना चाहिए। और ये काम कौन करता था? उस वक्त की सामाजिक जो सिस्टम थी, हमारे जो गण पद्धति थी, वो गण पद्धति के जरिए ये काम होता था। आज भी कई तांडों में, यहाँ जनार्दन सर है छत्तीसगढ़ से, आदिवासियों में ये प्रथाएं आज भी प्रचलित है। भले ही वो गरीब होंगे, लेकिन वो जो बड़ा हृदय है, वो जो होल हार्टेडनेस है, वो होल हार्टेडनेस आज भी इन लोगों में। यही ये लोग उस वक्त, यही तो लोग शासन करते थे। वहां से तो इन लोगों के, क्योंकि ये लोग नागरिक संस्कृति से दूर रहे हैं, इसके लिए लोग आज भी ये जो कल्चर है इन लोगों का, वो इतना खराब नहीं हुआ है जितना शहरी कल्चर खराब हो गया। इसीलिए उस वक्त के तांडे, उस वक्त के आदिवासियों के पाड़े, वो इतने एक दूसरे के प्रति होल हार्टेड थे, एक दूसरे के प्रति प्यार जताने वाले थे। क्योंकि सम्राट अशोका ने इसी तरह से इस समाज का निर्माण किया था। उनको जो उपलब्धियां थी, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीजें ये देकर ये सारी वैल्यूज उनमें पैदा की थी। लेकिन साथियों, जैसे ही सम्राट अशोक के शासन प्रशासन का हनन हुआ, आपको मालूम है, मैं बात दोहराऊंगा नहीं, और जैसे हनन हुआ, षड्यंत्र के साथ क्या हुआ कि ये जो जिस वजह से हमें ये सारी वैल्यूज तैयार हुई थी, हम अच्छे नागरिक बने थे, वही पहले शिक्षा का अधिकार हमसे निकाल लिया गया, फिर संपत्ति का निकाल लिया, स्वरक्षण का निकाल लिया गया, और बड़े षड्यंत्र के साथ मनुस्मृति के आने के बाद एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू हो गया। और एक बहुत बड़े जो समाज एक काल में शासन करती जमात था, सोचने वाला समाज था, उस समाज को अनथिंकिंगनेस क्लास में उसको कन्वर्ट किया गया। क्या किया? कन्वर्ट किया गया। कैसे किया गया? हमने जाति के बारे में सोचा कि जातियां कैसे पैदा की गई, जातियां कैसे पैदा की गई, जातियां कैसे बनी, हमने कैसे इमिटेशन किया, हमने कैसे इमिटेशन किया, लॉ ऑफ इमिटेशन कैसे लागू हुआ, वो सारी बातें आज नहीं कहूंगा मैं इसमें। लेकिन उसके जरिए मनुस्मृति ने के आधार से, मनुस्मृति के विधि से समाज में जो जातियां खड़ी हुई, उससे क्या हुआ? हमारे अंदर की सोचने की क्षमता तो गायब हुई, हमारे अंदर की सोचने की क्षमता तो गायब हुई, लेकिन इन जातियों ने हमारे अंदर जो दीवारें खड़ी की, क्या किया? नोशन ऑफ कास्ट। और वो कहा किया, ये कोई फिजिकल बैरियर
नहीं है, मायने नहीं किए। जाति जातियों में जो सोशल एंडोस्मोसिस था हमारे अंदर, जो फ्री फ्लो था हमारे अंदर, नॉलेज का, कम्युनिकेशन का, प्रैक्टिस का, ये फ्री फ्लो, जो सोशल एंडोस्मोसिस का फ्री फ्लो था, वो इन जातियों ने बंद किया। और यहीं से मानवता के ऊपर बड़े प्रहार होने लग गए, मानवता तार तार होने लग गई। और उन जातियों की दीवारों से हमारे अंदर जो मानवता थी, हमारे अंदर का अच्छापन केवल हमारे जाति के लिए सीमित हो गया। अगर हमारे जाति के कोई आदमी के ऊपर अन्याय होता है तो हमारे ही जाति के लोग उसके लिए मोर्चा निकालेंगे। पहले बोलते हैं जाति की सोचो, जाति के लिए माटी खाओ, क्या बोलते हैं, और फिर और लगा दिया मनुआ ने, जात नहीं थी जात। लेकिन इसी जाति ने इतने बड़े हमारे अंदर की जो ह्यूमैनिटी थी, उस ह्यूमैनिटी पर प्रहार किया। हमारे अंदर का सोशल एंडोस्मोसिस था मानवता का, जो मानव का नेचुरल स्वभाव है, उस नेचुरल स्वभाव को बड़े षड्यंत्र के साथ प्रहार करके उसे ही मार दिया गया। वही सोच मार दी गई, और वो सोच मारने की वजह से हमारे अंदर जो दीवारें खड़ी हुई, हमारे अंदर का जो सहकार था, सहयोग था, वही मार दिया गया। और इस मनुस्मृति ने ऐसा समाज निर्माण किया। पहले तो हमसे सत्ता छीन ली, पहले तो हमसे सत्ता छीन ली, संपत्ति छीन ली, शिक्षा छीन ली, रहा क्या हाथ में। और फिर भी हम अपने अपने जाति में इतने व्यस्त हो गए, अपने अपने जाति का ताना बाना बुनने में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे अंदर की जो एसोसिएट की जो भावना थी, हमारे अंदर एक दूसरे को सहकार करने की जो भावना थी, वही भावना खत्म हो गई। और वो भावना खत्म होने से एक बहुत ऐसा समाज यहाँ पैदा हुआ कि जो फियरलेस, उसे डराया गया, उसे धमकाया गया, वो असुरक्षितता से महसूस हुआ, वो अपने आप को अनसिक्योर समझा गया। आपने देखा होगा कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद करोड़ों मजदूर जिस तरह से रास्ते पे चल रहे थे, सहकारी आपको बताओ, आप सामने से बहुत सारे लोग नए हैं। उसी कोविड-19 के दरमियान, इस पीबीएसपी के दौरान सहकारिता नागरिकता जागरूक अभियान, एक पत्रक, एक हैंडबिल इसी पीबीएसपी के जरिए निकाला गया था। अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितने लोगों ने उसको समझा, देखा, और जो हमारे अंदर की भावनाएं मारी गई थी और जिस तरह का असह्य समाज रास्ते पे छोड़ दिया गया, देखिए कितना बड़ा फर्क हो गया। जो एक सरकार अपने जनता को माए बाप, यानी माँ बाप जैसा प्यार देने वाला अशोका कहा, और 3.5 घंटे में लॉकडाउन करके अपने नागरिकों को रास्ते पे बेहाल छोड़ने वाला सरकार कहा। ये दोनों सरकारों का अंतर समझना होगा, दोनों सरकारों का अंतर समझना होगा। और वो सब इतने खुलेआम किया गया कि डर तक नहीं लगा कि अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों को, जिस नागरिकों के वोट के ऊपर, उनके मताधिकार से जो सरकारें चुन के आई है, हम उसी मताधिकार से हमने सरकार चुनी है, उसी सरकार ने हमको ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया, भयग्रस्त, असुरक्षित, भूखा प्यासा, नंगा, महिला, बच्चे कितने परेशानी में थे, कितने तार तार हुए थे। ये सब क्यों हुआ? इसका कारण था यह जो जाति की दीवारें खड़ी हुई, और जाति की दीवारें खड़ी होने के कारण समाज के अंदर की जो मानवता की भावना, सहयोग की भावना, सहकार की जो भावना नष्ट हुई,
जो सोशल एंडोस्मोसिस कम हो गया, वो सोशल एंडोस्मोसिस कम हो गया, और वो कम होने के कारण समाज के अंदर एक बहुत बड़ा गैप तैयार हो गया। वो सोचने समझने की जो प्रक्रिया थी वो दूर हो गई, और जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है ये सारी चीजें, बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में ये सारी चीजें कही है, और इसीलिए तो पे बैक टू सोसाइटी इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव क्लास ऑफ बहुजना तैयार कर रही है। यही वो कारण है, इसीलिए वो तैयार किया जा रहा है कि हमारे जिस समाज को जिस ढंग से इन्होंने प्रताड़ित किया, जिस ढंग से इस समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार और ये सारी बातें निकालने का एक षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र को अगर हमें समझना है, जानना है, हमारे लोगों में अपने आप एक नागरिकता की भावना तैयार करने के लिए ये कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के जरिए हमें उस माध्यम से आगे बढ़ना होगा, उस माध्यम से आगे जाना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर हम वो नहीं कर पाए तो आने वाले दिन क्या होंगे? क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे जाति का इतिहास ढूंढने में व्यस्त है। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं? एनालाइज द पास्ट, एनालाइज द पास्ट बट डिजाइन योर फ्यूचर। हमें अपना फ्यूचर डिजाइन करने के लिए इस सहकारिता की भावना को, इस सहकार के मूल्यों को, आज ये जो सहकार है, बड़े बड़े सहकार तैयार हो गए हैं, कहीं साकर सम्राट जिसे हमको शुगर लॉबी, शिक्षा क्षेत्र में तो इतने बड़े सम्राट तैयार हो गए कि पूछो मत। कल परसों ही हमने बात की कर्मवीर भावराव पाटिल की, पंजाब राव देशमुख की। बहुत कम लोग हैं हमारे, महाराष्ट्र में वसंतराव नाइक का नाम लिया जाएगा इस बारे में, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे जो लोग शिक्षा से वंचित है उनके पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसके लिए जिन्होंने काम किया, आज उसके बजाय उसी शिक्षा क्षेत्र को प्राइवेटाइज करके शिक्षा क्षेत्र के सम्राट बना जा रहे हैं। सहकार नहीं, सम्राट बनाए जा रहे हैं। सहकार सम्राट अशोका थे, सहकार सम्राट अशोका थे। इसीलिए तो उन्हें सम्राट कहा गया, जिन्होंने इस कोऑपरेशन को पूरे विश्व में फैलाया। और आज के सहकार सम्राट क्या कर रहे हैं? आज के सहकार सम्राट जिन्होंने सहकार का नाम लेकर हमारे ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, वो मानवता को तार तार, क्योंकि समझने ही नहीं दिया गया हमें कि ये सहकार क्या है, जो कि मानवता की मूल अस्तित्व की भावना है। मानवता का मूल है सहकार। उस सहकार की भावना को ही फोर्सेबली डिनाइल किया गया, हम में से छीन ली गई। किसके जरिए? जाति की दीवारें खड़ी कर, जाति की दीवारें खड़ी कर। सोशल एंडोस्मोसिस का जो फ्लो था वो रोका हुआ जो फ्लो है, वो फ्लो हमें बढ़ाना होगा और ये एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। इसीलिए मैं वो बुनकर की जो बात है वो हमें ज्यादा जरूरी है। और जो स्लेव कम्युनिटी इन्होंने उस तरह से बनाई, और उसके माध्यम से जो स्लेव कम्युनिटी बनाई, क्योंकि मनुस्मृति तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कि मेजॉरिटी थिंकिंग पीपल को अनथिंकिंग क्लास बनाने के लिए, मेजॉरिटी थिंकिंग क्लास को अनथिंकिंग क्लास इसी मनुस्मृति के माध्यम से बनाया गया है। लेकिन अगर आप और हम, हमारा नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास अगर इस सहकार को समझ लेता है, इस एजुकेशन को समझ लेता है,
तो हमारा वो सोशल एंडोस्मोसिस का फ्लो बहने लगेगा, एक दूसरे में जाने लगेगा, सोच का विचार का आदान प्रदान होने लगेगा। और हम ये जो हमारा आज 120 125 हम करोड़ हमारी जनता आज छोटी छोटी चीजों से भी मोहताज है, वंचित है, वो उनको हम ये बातें पहुंचा सकते हैं जैसे अनिल डोंगरे सर ने कहा है, जैसे अनिल डोंगरे सर ने कहा है। और ये जो हमारे दिमाग में नोशन ऑफ कास्ट का मॉन्स्टर तैयार किया गया, नोशन ऑफ कास्ट का मॉन्स्टर तैयार किया गया, एक जिसे कहते कैपिटल कास्ट की तैयार की गई, जिस कास्ट के कैपिटल को हमें एनिलेट करना होगा। सहकारियों, ये जो कोऑपरेशन है ये हमारे कास्ट को डिकास्ट करता है, कास्ट को डिकास्ट करता है। जैसे थिंकिंग स्किल, जैसे जो है वो पोटेंशियल एंटीवायरस है, इसी तरह नोशन ऑफ कोऑपरेशन, नोशन ऑफ कोऑपरेशन ये सोशल एंडोस्मोसिस करता है। नोशन ऑफ कास्ट दीवारें खड़ी करता है, लेकिन नोशन ऑफ कोऑपरेशन समाज के अंदर एक भाईचारा बढ़ाता है, एक फ्रेटर्निटी बढ़ाती है, आपस में प्यार बढ़ाता है। और वो जो प्यार है, वो जो विश्वास है, वो इस समाज को बुनता है, उस समाज को एक दूसरे के साथ लाता है। और इसी तरह से समाज के अंदर भाईचारा, फ्रेटर्निटी पैदा करके सम्राट अशोका के कार्यकाल में जो समाज बना था, और उसी समाज के बलबूते पर सम्राट अशोका ने, महान अशोका ने जो अपने देश का विस्तार किया, वो विस्तार आज भी संभव है। विस्तार संभव मैंने कहा किसी देश के ऊपर अन्याय अत्याचार करके नहीं है, अन्याय अत्याचार कर उसका यह अर्थ तुरंत ना लगाया जाए, लेकिन एक आपस में जो आज विषमता और वैमनस्यता की जो दरी, वॉइस गया, वॉइस वॉइस गई आपके? इनके नेट में प्रॉब्लम है सर। हाँ, ये काफी अच्छा चौहान सर, चौहान सर, काफी अच्छा कंक्लूड कर रहे थे वो। हाँ वो तो क्या इनके नेट में प्रॉब्लम हुई है सर। रिकवर होकर आएंगे। उपस्थिति बहुत अच्छी है सर, 71 लोग हैं इस समय। अब फोन कीजिएगा उनको, क्या डिफिकल्टी हो रही है। ये करता हूँ मैं सर।